हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, चैप्टर 5 में लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कंक्रीट की रहती हैं इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज जो रहेंगी, जैसे दो स्टेजेस में प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे हम बात करें प्रॉपर्टीज इन प्लास्टिक स्टेज या प्रॉपर्टीज इन हार्डन स्टेज, तो दो स्टेजेस में हम प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। जैसे प्लास्टिक स्टेज में हमने लास्ट चैप्टर में डील किया था सेग्रीगेशंस, ब्लीडिंग्स, जहाँ हम बात करें जो हमारे बात करें तो हमारे जो क्रैक्स वगैरह आते हैं, सेग्रीगेशन आती है, ब्लीडिंग्स आती है। और हार्डन स्टेज की बात करें तो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसको स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कारण है इन प्रॉपर्टीज के, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट क्या है, यानी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स और qualities which deals with the study, the characteristics or qualities, the characteristics or qualities which deals with the study of, which deals with the study of behavior, study of behavior of concrete is known as properties of concrete, properties of concrete, ठीक है। तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी के साथ हम जब डील करते हैं, स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो हमारी जो द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट डिपेंड अपॉन द करेक्ट प्रोपोर्शनिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ टू बी यूज्ड। जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कंक्रीट, तो हमारे इंग्रेडिएंट्स पे मेनली डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो किस तरह की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट है या लो क्वालिटी का कंक्रीट है, वो मेनली डिपेंड किस पे करता है, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं कंक्रीट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो कंक्रीट फॉर्म इन इट्स प्लास्टिक स्टेज टू द हार्डन स्टेज। तो जो हमारी कंक्रीट है वो प्लास्टिक स्टेज से हार्डन स्टेज में कन्वर्ट होती है। तो ये स्टेजेस में, ये वेरियस स्टेजेस में ये क्या करती है, क्रॉस करती है। और एट एवरी स्टेज कंक्रीट हैज टू बी स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड एंड लुक आफ्टर। तो एक स्ट्रिक्टली हमें इनकी जो सुपरविजन है वो हमें रखनी चाहिए, ताकि जो कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, सेग्रीगेशंस हैं, जो इंटरनल जो हमारे बात करें जो हमारी क्रैक्स हैं, ठीक है, वो आ सकते हैं। तो उनके लिए हमारी जो एक स्ट्रिक्टली सुपरवाइज हमें करना चाहिए हमारे कंक्रीट मिक्स पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट आर डिफरेंट इन प्लास्टिक स्टेज और हार्डन स्टेज। जो प्रॉपर्टीज रहेंगी कंक्रीट की डिफरेंट है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट are different in plastic stage and hardened stage। तो हार्डन स्टेज में और प्लास्टिक स्टेज में अलग अलग जो हमारी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो कंक्रीट की होंगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट हमने कैटेगराइज की हुई है दो तरह से। तो उनकी दो टाइप से अगर मैं कैटेगराइज करता हूं प्रॉपर्टीज को, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लास्टिक स्टेज में भी आएंगी और हार्डन स्टेज में भी आएंगी। तो प्रॉपर्टीज इन प्लास्टिक स्टेज, और सेकंड वन हम कैटेगराइज करते हैं प्रॉपर्टीज, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज इन हार्डन स्टेज। तो हार्डन स्टेज में, और दूसरा क्या रहेगा, प्रॉपर्टी जो रहेंगी प्लास्टिक स्टेज में रहेंगी, ठीक है जी, हार्डन स्टेज। ओके जी। तो ये दो तरह से हम कैटेगराइज
किया हुआ है हमने प्रॉपर्टीज को, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है प्लास्टिक स्टेज में और हार्डन स्टेज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज हैं क्या रहेंगी और क्या कारण है इन प्रॉपर्टीज के, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज इन प्लास्टिक स्टेज। तो प्लास्टिक स्टेज में कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं कौन कौन सी रहेंगी और कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को, फैक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज। तो प्लास्टिक स्टेज में हमारी जो प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, ओके जी। हाँ, तो हमारी जो फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट होता है वो क्या है, शुड बी प्लास्टिक एंड सेमी फ्लूइड, और वो या तो सेमी फ्लूइड होगा या प्लास्टिक होगा जो हमारा फ्रेशली कंक्रीट मिक्स होगा, तो कैपेबल ऑफ बीइंग मोल्डेड बाय हैंड्स। तो उसको हैंड से हम क्या किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट इज नोन एज द प्लास्टिक और ग्रीन कंक्रीट। तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट मिक्स होता है, इस तरह के कंक्रीट मिक्स को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक कंक्रीट, या हम नाम देते हैं ग्रीन कंक्रीट। ठीक है जी। तो ये फ्रेशली मिक्स्ड जो हमारा कंक्रीट रहेगा, ये क्या होता है, जो हमारी सेमी फ्लूइड रहेंगी, सेमी फ्लूइड की तरह होगा, जो प्लास्टिक की तरह होगा। तो इसी तरह से इसको हम मोल्ड कर सकते हैं बाय हैंड्स। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट इज नोन एज प्लास्टिक कंक्रीट और ग्रीन कंक्रीट। इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रीन कंक्रीट भी नाम देते हैं। तो प्लास्टिक कंक्रीट में जो हमारे रहेंगे, तो उसमें ऑल ग्रेन्स ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स कंसिस्ट होगा, कंसिस्ट करती हैं इस तरह के जो रहेंगे। तो इसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की इन प्लास्टिक स्टेज, तो क्या रहेंगी, जैसे वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी तो मेन प्रॉपर्टी रहेगी इन द प्लास्टिक स्टेज। और दूसरा क्या है, अगर मैं बात करूं ब्लीडिंग और सेग्रीगेशंस की, तो फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन और फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग। ठीक है जी। तो ये हमारी जो मेन प्रॉपर्टीज रहेंगी इन प्लास्टिक स्टेज, तो ये क्या रहेंगी हमारे पास। अगर मैं बात करूं सबसे पहले द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इन प्लास्टिक स्टेज, वर्केबिलिटी। और वर्केबिलिटी हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में डील कर चुके हैं। वर्केबिलिटी क्या होता है, इनके मेजर जो इफेक्ट है वर्केबिलिटी को जो इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम जान चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वर्केबिलिटी क्या होता है, वर्केबिलिटी इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज। तो द डाइवर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द मिक्सेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे प्लेसेबिलिटी और मोबिलिटी जो हमारी रहेगी, जब कंपेटेबिलिटी रहेगी, तो इसके लिए हमारी जो वर्केबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। यानी कि अगर हमने कंक्रीट को ईज टू द ट्रांसपोर्टेड अगर हम करना चाहते हैं, जब हमने मिक्सिंग करनी है कंक्रीट की, जब हम प्लेसिंग करना चाहते हैं, जब कंपैक्टिंग करना चाहते हैं, तो तभी हो पाएगा जब हमारी जो वर्केबिलिटी है कंक्रीट की वो अच्छी रहेगी। ठीक है, तो वर्केबिलिटी एक एनर्जी है जो हमारी कंक्रीट को क्या करता है, करने में हेल्प करती है, उसको एक वर्केबल बनाने में हेल्प करती है, और उसकी जो हमारे कंक्रीट मिक्स को प्लेस करने में आसानी रहती है, उसको कंपैक्ट करने में आसानी रहती है, ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी रहती है, और मिक्सिंग करने में आसानी रहती है, अगर वर्केबिलिटी जो है कंक्रीट मिक्स की अच्छी रहे। ठीक है, तो एक एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, वर्केबिलिटी। ठीक है, तो वर्केबिलिटी को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में डील कर चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, हम ऑलरेडी
लास्ट चैप्टर में डील कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हम साइज ऑफ एग्रीगेट्स की बात करें तो साइज ऑफ एग्रीगेट्स मेजर जो इन्फ्लुएंस करता है वर्केबिलिटी को, साइज ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर साइज एग्रीगेट साइज ज्यादा होगा तो वर्केबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और शेप ऑफ एग्रीगेट्स, शेप ऑफ एग्रीगेट्स, तो शेप ऑफ एग्रीगेट्स की बात करते हैं तो अगर राउंडेड शेप पार्टिकल्स अगर मैं यूज कर रहा हूं या राउंडेड शेप एग्रीगेट्स यूज करता हूं तो उसमें जो वर्केबिलिटी है वो अच्छी रहेगी हमारे कंक्रीट मिक्स में। अगर मैं रफ सरफेस जो एग्रीगेट्स हैं उनकी जो शेप है, एलोंगेशन ज्यादा है, फ्लैकीनेस है, तो इस तरह की जो एग्रीगेट्स यूज करते हैं तो उसमें ये क्या करती है, रिड्यूस करती है वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो ये मेजर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी वर्केबिलिटी पे, ये प्रॉपर्टीज मेन प्रॉपर्टी रहती है इन प्लास्टिक स्टील, ठीक है। अगर मैं और फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर जो है जो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मैं बात करूं पोरोसिटी ऑफ द एग्रीगेट्स, पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट्स, तो पोरोसिटी एग्रीगेट्स का मतलब कि अगर पोरस मटेरियल है, ठीक है, यानी कि अगर पोरस एग्रीगेट्स हम यूज कर रहे हैं तो उनमें जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। तो वाटर ऑब्जॉर्प्शन, पोरस एग्रीगेट्स वाटर ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा करेंगे तो हमारी जो वाटर सीमेंट रेशियो है अकॉर्डिंग टू द, अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी, वाटर सीमेंट रेशियो पे इफेक्ट आएगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो पे इफेक्ट आएगा तो हमारी जो वर्केबिलिटी है हमारे कंक्रीट मिक्स की उस पे भी इफेक्ट आएगा, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए हमें जो अगर पोरस एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, या तो नॉन पोरस एग्रीगेट्स रहेंगे या सैचुरेटेड एग्रीगेट अगर यूज कर रहे हैं तो वो इंप्रूवमेंट करने में, वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट को इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये पोरोसिटी जो है एग्रीगेट्स की ये मेनली इफेक्ट करती है वर्केबिलिटी को, ठीक है। और बहुत सारे जो इफेक्ट हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी वर्केबिलिटी प्रॉपर्टीज को ऑफ द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। जैसे हम ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट्स की बात करें, ग्रेडिंग भी एक मेजर इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस करता है एग्रीगेट्स। तो मेजर जो ग्रेडिंग की बात करता हूं तो ग्रेडिंग में क्या रहेगा, अगर ग्रेडिंग जो है एग्रीगेट्स की, मान लीजिए लीन कंक्रीट हमने बनाना है, अगर फॉर लीन कंक्रीट करना है तो हमारे पास जो एग्रीगेट्स की ग्रेड है, ग्रेड ऑफ द एग्रीगेट शुड बी कंटीन्यूअस, तो हमारी जो ग्रेड रहेगी एग्रीगेट्स की वो कंटीन्यूअस होनी चाहिए अगर हम लीन कंक्रीटिंग कर रहे हैं। अगर हम रिच कंक्रीटिंग मिक्स बना रहे हैं तो उसके लिए हमारी जो ग्रेड है वो हम कोर्सर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ग्रेड है एग्रीगेट्स की वो इन्फ्लुएंस करती है, एक वाइटल रोल रहता है वर्केबिलिटी पे, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो वर्केबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट रहती है ग्रेडिंग पे। तो ग्रेडिंग किस तरह की हम ग्रेडिंग करेंगे, कौन सा जो कंक्रीट हम मिक्स बना रहे हैं, लीन कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं या हमारा जो रिच मिक्स बना रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। उसके बाद वाटर कंटेंट की बात करता हूं तो वाटर कंटेंट एक मेजर इफेक्ट है, वाटर कंटेंट, ओके। तो वाटर कंटेंट भी एक मेजर फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वर्केबिलिटी को। तो वाटर कंटेंट, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशो के अकॉर्डिंग, एक डिजाइन रेशो के अकॉर्डिंग हम वाटर ऐड करते हैं हमारे कंक्रीट मिक्स में अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया है, एडिशनल वाटर ऐड कर दिया, अगर बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर दिया है तो हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो है उस पर इफेक्ट आ सकता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट पे इफेक्ट आ सकता है। यानी कि वाटर कंटेंट अगर इंक्रीज होता है तो वर्केबिलिटी भी इंक्रीज होती है। बट अगर हमने जो अमाउंट है वाटर की वो ज्यादा डालती, टू मच वाटर इज एडेड इनटू द कंक्रीट मिक्स, देन reduces the strength and durability of the concrete, ठीक है। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। उसके बाद मैं बात करता हूं और बहुत सारे मेजर इफेक्ट रहते हैं वर्केबिलिटी को जो इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, जो हमारे वर्केबिलिटी है वो भी रिड्यूस होगी। इंक्रीजेस द टेम्परेचर रिड्यूसेस द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। अगर टेम्परेचर राइज करता है तो क्या होगा,
जो प्रॉपर्टी है, जो वर्केबिलिटी है, वो क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। तो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर में अगर कंक्रीटिंग मिक्स होता है तो उसमें हमारी जो वर्केबिलिटी में इंप्रूवमेंट रहती है, ठीक है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स के फैक्टर्स रहेंगे, जो वर्केबिलिटी के फैक्टर्स रहेंगे जो इफेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, जो हमारी अगर जो हमारे इफेक्ट टाइम फैक्टर भी एक इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइम इफेक्ट भी अगर मैं बात करूँ तो टाइम इफेक्ट इफेक्ट करता है। अगर एक सर्टेन टाइम पे हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो भी हमारी जो वर्केबिलिटी अच्छी रहती है। और एडमिक्सर्स भी अगर यूज करते हैं तो भी हमारी इंप्रूवमेंट होती है वर्केबिलिटी में। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को। मैं नेक्स्ट बात करता हूं फ्रीडम फ्रॉम द सेग्रीगेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी प्लास्टिक स्टेज में, फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन। हमें पता होना चाहिए सेग्रीगेशन क्या है। सेग्रीगेशन एक सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स इन द प्लास्टिक स्टेज। तो प्लास्टिक स्टेज में जब कोर्स पार्टिकल्स जो हमारे कोर्स एग्रीगेट्स रहेंगे उनका सेपरेशन होना क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन, ठीक है जी। तो ये मेजर प्रॉपर्टी रहेगी जो जिसको हमें प्रिवेंशन करनी होती है इन द प्लास्टिक स्टेज, इन द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो सेग्रीगेशन क्या रहेगा, जब पार्टिकल्स कोर्सर पार्टिकल्स या कोर्सर एग्रीगेट्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इन अ प्लास्टिक स्टेज ऑफ ए कंक्रीट मिक्स, इट इज नोन एज द सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन को रोका कैसे जाए, सेग्रीगेशन की प्रिवेंशन कैसे की जाए, तो कॉज क्या है, किस कारण से सेग्रीगेशंस आती हैं, मेन कॉज क्या रहते हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो फ्रीडम कैसे दी जाए, इस तरह की जो प्रॉपर्टी आती है प्लास्टिक स्टेज में सेग्रीगेशन आती है, तो इसको रोका कैसे जाए। अगर हम स्ट्रिक्ट सुपरविजन करते हैं कंक्रीट ऑपरेशंस की, तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन से हम रोक जा सकते हैं। प्रिवेंशन, अगर फ्रीडम करना चाहते हैं इसको, प्रिवेंशन ऑफ सेग्रीगेशन, ये हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में भी हम इस तरह की जो है हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेशन प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए हमें स्ट्रिक्टली सुपरवाइजिंग ऑल द नेसेसरी ऑपरेशंस, स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड, ठीक है जी। तो स्ट्रिक्टली सुपरवाइज ऑल द कंक्रीट ऑपरेशंस। तो कंक्रीट ऑपरेशन, जितने भी कंक्रीट ऑपरेशंस होंगे उसको स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करके हम क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कंक्रीट को फ्री कर सकते हैं फ्रॉम द सेग्रीगेशन। अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ कंक्रीट, रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट की जो ड्रॉप है, यानी कि अगर मैं कंक्रीटिंग की बात करता हूं, क्योंकि हम प्लेसिंग करते हुए अगर 1 मीटर से ज्यादा हाइट से हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं हमारी कंक्रीट को, तो सेग्रीगेशन प्रॉब्लम आती है। ये कारण है सेग्रीगेशन आने के। तो अगर हम रिड्यूस करते हैं 1 मीटर से कम हम ड्रॉप करते हैं कंक्रीट को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी सेग्रीगेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ्री कर सकते हैं हमारी कंक्रीट को फ्रॉम द सेग्रीगेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो हमारी सेग्रीगेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल्स इन लीन ड्राई मिक्स विद द करेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर मैं लीन कंक्रीटिंग कर रहा हूं, तो लीन कंक्रीटिंग के लिए हमारी जो सेग्रीगेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो कम लगने लगती है। जो वाटर अगर एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा लीन कंक्रीटिंग में, क्योंकि अगर लीन कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें पोर्स एग्रीगेट्स क्या करेंगे, वाटर ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगी, तो हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी सेग्रीगेशन की। तो एडिशनल जो वाटर है हम ऐड कर सकते हैं इन द लीन कंक्रीट, सम अमाउंट of water added in lean concrete mix। तो लीन कंक्रीट मिक्स में हम कुछ जो वाटर है ऐड कर सकते हैं, ताकि एडिड इन लीन कंक्रीट मिक्स, तो क्या होगा, सेग्रीगेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेग्रीगेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बाय रिड्यूसिंग द कंटीन्यूअस वाइब्रेशन इन अ लॉन्गर टाइम,
तो जो हमारे वाइब्रेशंस हम अप्लाई करते हैं तो उसको रिड्यूस करके भी हम क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो सेग्रीगेशन नहीं होगी, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कोर्स एग्रीगेट्स टेंड टू सेटल एट द बॉटम। अगर हम सेग्रीगेशन जो हमारे वाइब्रेशंस करते हैं तो वाइब्रेटर की वजह से क्या होता है, जो कोर्सर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, तो इस तरह से क्या होगा, सेग्रीगेशन प्रॉब्लम आती है, तो सेपरेट हो जाते हैं कोर्स एग्रीगेट्स, तो सेग्रीगेशन प्रॉब्लम आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो लॉन्गर टाइम पे अगर वाइब्रेशन हम यूज कर रहे हैं तो वो हमें रिड्यूस करनी होगी, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द vibration over a longer time, तो हम सेग्रीगेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे कंक्रीट को फ्री कर सकते हैं फ्रॉम द सेग्रीगेशन, ठीक है। बाय यूजिंग द वाइब्रेटर फॉर स्पीडिंग अ हीप, या प्रॉपर्ली डिजाइन द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग, properly design the amount of water for mixing, तो मिक्सिंग के लिए हमारी जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको प्रॉपर्ली डिजाइन करके भी हम क्या करते हैं, अगर एक्स्ट्रा वाटर ऐड हो जाता है तो हमारी क्या है, जो पार्टिकल कोर्सर पार्टिकल्स है वो भी सेपरेट हो जाएंगे, तो इसलिए जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, तो हम सेग्रीगेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एयर एंटरिंग एजेंट वगैरह हम यूज कर सकते हैं बाय एडिंग एयर एंटरिंग एजेंट, यानी कि अगर रेजिन वगैरह हम यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, अगर रेजिन यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारी वर्केबिलिटी है, जो सेग्रीगेशन प्रॉब्लम है उसे क्या होगा, सेग्रीगेशन प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अगर हम रेजिन वगैरह यूज करते हैं, एयर एंटरिंग एजेंट वगैरह यूज करते हैं, तो ये मेन प्रिवेंशन पॉइंट रहेंगे जैसे हम सेग्रीगेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे कंक्रीट मिक्स को फ्री कर सकते हैं फ्रॉम द सेग्रीगेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज रहती हैं हमारे प्लास्टिक स्टेज में इन द कंक्रीट। और आगे हम बात करते हैं थर्ड वन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, क्या रहेगी, फ्रीडम फ्रॉम द ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग एक मेजर प्रॉपर्टी है सेग्रीगेशन की तरह जो प्लास्टिक स्टेज में अकर होती है इन द कंक्रीट मिक्स। तो ब्लीडिंग इज द नॉन डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट, एक नॉन डिजायरेबल प्रॉपर्टी है जो जिसमें होता क्या है, एक वाटर राइजेस कर जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। एक फ्रेशली जब हम क्या करते हैं कि फ्रेशली कंक्रीट मिक्स प्लेस करते हैं एट द साइट, और जब उस सरफेस पे फ्रेशली कंक्रीट मिक्स के सरफेस के क्या होता है, हमें वाटर की अपीयरेंस होती है और वाटर राइज कर जाता है सरफेस पे, तो उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, उस प्रॉब्लम को, उस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, ब्लीडिंग, ठीक है। तो राइजेस द वाटर ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ द inability of the solid particles to hold all the mixing water during the setting of the particles under the effect of compaction। तो compaction के कारण जहाँ हमारे और जो एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने के कारण जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है वो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है, जब वाटर क्या सरफेस पे अपीयरेंस होता है, ठीक है, अपीयर होता है जब एक फ्रेशली जो हमारा कंक्रीट मिक्स जब हम प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिवेंशन कैसे प्रोवाइड की जा सकती है इसके बारे में जानते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, इस प्रॉपर्टी के लिए हमें जो कंक्रीट है तो इस कंक्रीट को हमने फ्री करना होता है ब्लीडिंग से, तभी हमारा जो प्लास्टिक स्टेज में जो कंक्रीट है सही रहे, ठीक है। तो डिजाइनिंग प्रॉपर वाटर कंटेंट रेशो, डिजाइनिंग प्रॉपर वाटर कंटेंट रेशो। तो अगर वाटर कंटेंट रेशो एज पर द आईएस कोड अगर हम डिजाइन करते हैं तो वाटर सीमेंट रेशो है, तो वाटर सीमेंट रेशो को हम क्या करते हैं, प्रॉपर्ली डिजाइन करके हम मिक्स बनाते हैं, तो उसलिए हमारी जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। अगर एक्स्ट्रा वाटर अगर ऐड करेंगे तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये कारण रहते हैं। कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कंपैक्शन,
कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन की जो एफर्ट्स लगाते हैं हम, अगर ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं तो क्या होगा, जो अगर वाटर ऐड ज्यादा हुआ है, जब वाइब्रेशन हम ज्यादा कराते हैं, जब कॉम्पैक्शन ज्यादा कराते हैं, तो कोर्स एग्रीगेट्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी ब्लीडिंग्स की प्रॉब्लम भी आ सकती है, जो वाटर राइज कर सकता है ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रेशली कंक्रीट मिक्स आफ्टर द प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट एट द साइट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जो कॉम्पैक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। ठीक है, और क्या है, एयर एंटरिंग एजेंट, विंसोल, रेजिन वगैरह हम यूज करते हैं ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। एयर एंटरिंग एजेंट जैसे रिसोल रेजिन वगैरह यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, और प्रोवाइडिंग सुटेबल क्वांटिटी ऑफ द फाइन एग्रीगेट्स, प्रोवाइडिंग सुटेबल क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट्स तो क्या होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारी जो कंक्रीट है, कंक्रीट मिक्स को हम फ्री कर सकते हैं फ्रॉम द ब्लीडिंग। एक तो हम प्रॉपर अगर वाटर सीमेंट रेशियो को डिजाइन कर लें, दूसरा कंट्रोल कर लें अमाउंट ऑफ द कंपैक्शन, और एयर एंटरिंग एजेंट वैसे जो हमारे रिसोल रेजिन वगैरह हम यूज करते हैं, तो हमें कंक्रीट मिक्स जो प्रिवेंशन प्रोवाइड की जा सकती है फ्रॉम द ब्लीडिंग इन द कंक्रीट। और जो सुटेबल जो क्वांटिटी है फाइन एग्रीगेट्स की वो हम यूज करते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है और हमारे कंक्रीट को फ्री फ्रॉम द ब्लीडिंग रखा जा सकता है, ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी है ये मेन प्रॉपर्टी रहेगी एंड इन प्लास्टिक स्टेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज इन ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। तो जब हमारी जो कंक्रीट जब हार्डन स्टेज में होगी तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे स्ट्रेंथ की बात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज, कैसे प्रिवेंशन प्रोवाइड की जा सकती है वो हमने डिस्कस किया है, कैसे हम फ्री रख सकते हैं कंक्रीट मिक्स को फ्रॉम द सेग्रीगेशन ब्लीडिंग, और वर्केबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कौन से फैक्टर्स है इफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को, हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है।